बीएससी सेकेंड ईयर के एम्ब्रियोलॉजी के लेक्चर्स में आज हम लोग बात करेंगे विभिन्न प्रकार के बीजांड या ओव्यूल्स या मेगास्पोरेंजियम के बारे में। मेगास्पोरेंजियम जो टिपिकल एनाट्रोपस प्रकार का होता है या प्रतीप प्रकार का होता है, उसका स्ट्रक्चर हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। आज हम लोग विभिन्न प्रकार के ओव्यूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये बीजांड जो है, बीजांड व्रंत या फ्यूनिकुलस पर किस प्रकार की या किस स्थिति में जुड़ा होता है, उसके आधार पर बीजांड कई प्रकार के हम लोग कहते हैं। जो मेन ये प्रकार होते हैं, ये 6 प्रकार के माने जाते हैं। पहला जो है ऑर्थोट्रोपस या स्ट्रेट या हिंदी में इसको रिजु प्रकार का कहते हैं। दूसरा एनाट्रोपस या इन्वर्टेड या प्रतीप प्रकार का होगा। तीसरा हेमीट्रोपस या अर्ध प्रतीप प्रकार का। चौथा कंपैलोट्रोपस कर्व्ड या वृक्क। और पांचवा एम्फीट्रोपस या अनुप्रस्थ प्रकार का। और छठा सिरसोनोट्रोपस या कुंडलित प्रकार का कहा जाता है। अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक बीजांड के बारे में आपको समझाऊंगी। जो पहला है वो ऑर्थोट्रोपस या स्ट्रेट प्रकार का मेगास्पोरेंजियम है। ये बीजांड जो है बीजांड प्रंत या फ्यूनिकुलस पर सीधा या उद्रक स्थिति में होता है। और इसका जो बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल, इसका चलाजा यानी भाग, हाइलियम व बीजांड व्रंत या फ्यूनिकुलस, ये सभी एक ही लाइन में स्थित होते हैं, एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं। और इस प्रकार के जो बीजांड होते हैं ये टिप टाइप के माने जाते हैं। और ये मुख्य रूप से पॉलीगोनेसी, अर्टिकेसी और पाइपरेसी फैमिली के कुछ सदस्यों में पाई जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रकार का आता है उसको हम लोग एनाट्रोपस या इन्वर्टेड प्रकार का बीजांड कह सकते हैं। इस बीजांड में क्या होता है कि इसका जो बीजांड काय या जो न्यूसिलस है और जो बीजांड व्रत या फ्यूनिकुलस के एक जो पार्श्व भाग है वो तेजी से वृद्धि करता है, जिसके कारण जो बीजांड या ओव्यूल है ये व्रंत पर वक्रित हो जाता है और लगभग इन्वर्टेड हो जाता है या प्रतिलोमित हो जाता है। बीजांड द्वार व बीजांड प्रंत हाइलियम के निकट हो जाता है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। 82% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ये सबसे कॉमन प्रकार का या सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जो ओव्यूल है वो एनाट्रोपस प्रकार का या प्रतीप प्रकार का होता है। तो ये सर्वाधिक पाया जाने वाला बीजांड है। ज़्यादातर जो गैमोपेटैली के सदस्य हैं और कई एक बीजपत्री कुलों के सदस्यों में यही एक बीजपत्री मतलब कि मोनोकॉट्स के अंदर इसी प्रकार का जो बीजांड है वो पाया जाता है। तो ये हो गया एनाट्रोपस प्रकार का ओव्यूल। इसके बाद जो थर्ड आता है वो है हेमीट्रोपस प्रकार का या हेमी एनाट्रोपस प्रकार का, या इसको हम लोग अर्ध प्रतीप प्रकार का ओव्यूल कह सकते हैं। इसमें जो ओव्यूल होता है ये जो फ्यूनिकुलस के समकोण पर या परपेंडिकुलर स्थित होता है, तथा जो इसका बीजांड द्वार या जो माइक्रोपाइल है वो हाइलियम के समकोण पर होता है। हीलियम के समकोण पर हो जाता है मतलब परपेंडिकुलर हो जाता है। और ये कुछ ही मेंबर्स में पाया जाता है, जैसे रेननकुलेसी फैमिली में रेननकुलस में ये पाया जाता है। इसी प्रकार से लेमा में तथा पेपरवर में भी, पेपरवर या अफीम में भी इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो ये हो गया हेमी एनाट्रोपस प्रकार का। तो हमने अभी तक 3 पढ़ लिए। पहला हमने ऑर्थोट्रोपस प्रकार का पढ़ा, दूसरा हमने एनाट्रोपस प्रकार का पढ़ा और तीसरा हमने हेमी एनाट्रोपस प्रकार का पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कंपाइलोट्रोपस या कर्व्ड, जिसको हम कह सकते हैं, इसको वृक्क भी कहा जाता है। यह अनुप्रस्थ प्रकार का होता है। इसमें जो बीजांडकाय है, बीजांडकाय या न्यूसिलस का जो आगे वाला भाग है वो हीलियम की ओर वक्रित हो जाता है या कर्व्ड हो जाता है, और इसका जो बीजांड द्वार है वो निभाग के निकट हो जाता है। क्रूसीफरी में, चिनोपोडिएसी, कैरियोफाइलेसी के कुछ सदस्यों में इस प्रकार का जो ओव्यूल है वो पाया जाता है। तो ये हो गया कर्व्ड या कंपाइलोट्रोपस टाइप का ओव्यूल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एम्फीट्रोपस या ट्रांसवर्स प्रकार का ओव्यूल। ये अर्ध प्रतीप बीजांड में वक्रता अधिक पाई जाती है इसमें,
और बीजांडकाय व भ्रूणपोष घोड़े की नाल के समान वक्रित हो जाता है, मतलब ये अधिक कर्व्ड हो जाता है। ये कुछ ही सदस्यों में पाया जाता है, जैसे एलिसमेसी फैमिली या ब्यूटोमेसी के कुछ सदस्यों में इस प्रकार का एम्फीट्रॉपस या ट्रांसवर्स प्रकार का जो ओव्यूल है वो पाया जाता है। अब जो पांचवा है, जो नेक्स्ट है वो सिर्सिनोट्रोपस प्रकार का है, जिसको हम लोग कुंडलित बीजांड या सिर्सिनोट्रोपस भी कह सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग में ये जो ओव्यूल होता है वो ऑर्थोट्रोपस प्रकार का होता है, पर इसमें कुछ ग्रोथ होने की वजह से, एक साइड में ग्रोथ होने की वजह से ओव्यूल जो है वो एनाट्रोपस हो जाता है और उसके बाद माइक्रोपाइल फिर से ऊपर की तरफ हो जाती है और ये ओव्यूल पूरा सा घूम जाता है। तो ये जैसे ओपनशिया में या कैक्टेसी का जो ओपनशिया है उसमें ये विचित्र प्रकार का बीजांड मिलता है। तो इसमें जो न्यूसिलाइस है वो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में ये ऑर्थोट्रोपस प्रकार का होता है या रिजुक प्रकार का होता है, लेकिन एक तरफा वृद्धि अधिक होने की वजह से ये मुड़ता हुआ स्थिति में आ जाता है और इसके अधिक मुड़ने से इसका जो बीजांड द्वार है पुनः सीधा हो जाता है। इस प्रकार के 360 डिग्री का जो है वो कोण पर आ जाता है और इस प्रकार का जो ओव्यूल होता है इसको सिर्सिनोट्रोपस प्रकार का कहा जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो नागफनी या ओपनशिया है, जिसमें इस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ही डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओव्यूल्स हैं मुख्य रूप से 6 प्रकार के ओव्यूल्स आपको याद करने हैं: ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सिर्सिनोट्रोपस। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।